उसने कभी भी किसी से अपनी तकदीर की शिकायत नहीं की। जब उसके दोस्त नए कपड़े पहनकर स्कूल आते, वो उसी पुरानी कमीज में मुस्कुरा देता। जब उसके घर में रात को बिजली नहीं आती थी, वो दिए की रोशनी में भी किताबें पढ़ता था। उसे सिर्फ एक बात समझ आ गई थी, कोई तुम्हारी कहानी नहीं बदलेगा, तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। सुबह सबसे पहले उठना, माँ के साथ हाथ बंटाना, फिर स्कूल जाना, लौटकर काम करना और रात को थककर भी पढ़ाई करना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन दोस्त ने कहा, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक दिन किस्मत भी पूछेगी। हुक्म मेरे आका। धीरे धीरे साल बीते, कॉलेज का फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह अखबार बांटता, दोपहर को बच्चों को ट्यूशन देता और रात को अपनी पढ़ाई करता। लोग कहते थे, पागल है ये लड़का, लेकिन उसके भीतर एक आग थी जो दुनिया की हर ठंडी हवा से लड़ सकती थी। एक बार इंटरव्यू देने गया, जूतों में छेद था पर आंखों में चमक थी। सवाल पूछा गया, आपको क्यों चुने? उसने कहा, क्योंकि मैंने जो जिया है वो आपकी किताबों में नहीं मिलेगा। इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया और कहा, शायद आज मेरी किस्मत तुम्हें ढूंढ रही थी। वो दिन उसकी मेहनत का पहला इनाम था, लेकिन सफर वहीं नहीं रुका। उसने हर दिन को ऐसे जिया जैसे आखिरी हो, हर काम को ऐसे किया जैसे वो उसके जीवन का सबसे बड़ा काम हो। जब सब आराम कर रहे थे, वो खुद को बना रहा था। जब सब ठंड में कंबल ओढ़कर सो रहे थे, वो खुले आसमान के नीचे सपने बुन रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए साड़ी, पापा के लिए जूते और अपने लिए वही घड़ी खरीदी जो वो दुकान के बाहर रोज देखा करता था। वो रोया, बहुत रोया। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो जीत के आंसू थे। आज लोग कहते हैं, कितना नसीब वाला है तू। वो हंस देता है और मन में कहता है, नसीब वाला नहीं, मेहनत वाला हूँ। उसने न भीड़ का सहारा लिया, न शॉर्टकट का, न किसी से जलन की, न किसी की बुराई की। बस खुद से एक वादा किया, एक दिन खुद को ऐसा बनाऊंगा कि खुद को देखकर गर्व हो, और वो दिन आ ही गया। आज वो लोगों की मदद करता है। कॉलेज के बाहर बैठने वाले बच्चों को वो चुपचाप किताबें दे आता है। किसी का फॉर्म भरने के पैसे ना हो तो वो सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि उसे पता है तूफान में डूबे लोग क्या महसूस करते हैं। उसने खुद की कहानी अपने खून पसीने से लिखी है, और आज जब वो छत पर खड़ा होकर नीचे देखता है तो उसे अपने बीते हुए दिन दिखाई देते हैं। वो भूख, वो पसीना, वो आंसू, पर अब उसमें डर नहीं है, सिर्फ शुक्र है, क्योंकि उसने मेहनत की थी और किस्मत ने झुककर कहा, आका हुक्म दीजिए।